अच्छा, ए डॉट बी का यूज किस वजह से होता था, क्या निकालने के लिए? अभी बता ही दिया ये तो। कंपोनेंट या फिर प्रोजेक्शन, परछाई निकालने के लिए, राइट, इसलिए यूज होता था। ये सब था इसको। इसका खास बात क्या थी सर? आई डॉट आई तो क्या होता था? 1। जे डॉट जे भी क्या होता था? 1। के डॉट के भी क्या होता था? 1 सब अदर एल्स, अदर्स, अदर कितने होते थे? 0। आई डॉट जे, ये सब 0 होते थे। चलिए, हमारा एक क्वेश्चन रह गया था सर, मैंने जो होमवर्क में दिया था वो तो मैं नहीं कराने वाला आप लोगों को, ये क्वेश्चन जरूर करवा दूंगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस। बताओ क्या पूछा है सर इसने, कि कौन सी वैल्यू m की क्या वैल्यू हो कि ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर। तो कैसे लगाओगे, कैसे करोगे बताइए? परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होती है सर? 0 इक्वल टू 0। ए डॉट बी 0 के इक्वल होता है। तो इन दोनों का ए डॉट बी निकाल के क्या कर दो, उसको 0 से इक्वल टू 0। तो कर दो ना सर। फिर यहाँ पर कर देते हैं, ए डॉट बी निकालो और 0 के इक्वल कर दो। ए डॉट बी निकालने की खास चीज क्या आती है सर? आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ। फटाफट कर दो। ए डॉट बी क्या आएगा इसका, फटाफट बता दो वैसे ही। 6 minus 3m minus 36। 6 minus 3m minus 36 यही आएगा क्या? सबको क्लियर है? देखो आई को आई के साथ करो। यस सर। 2 into 3 कितना हो गया? 6। जे को जे के साथ करो तो 3 into माइनस एम कितना हो गया? माइनस 3m माइनस 6 into प्लस 6 माइनस 36। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। तो 6 माइनस 30 कितना होता है? 6 माइनस 36 36 होता है क्या? बोलो हाँ या ना। 36 होता है। 6 माइनस 36 कितना होता है? 30 माइनस 30 तो माइनस 30 माइनस 3m किसके इक्वल आ गया? 0 के। 3m किसके इक्वल आ गया? 30 के माइनस 3m। तो m किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस 10। तो देख लीजिए m माइनस 10 आ गया। क्लियर है क्या? यस सर। यदि किसी को हल्का सा भी कोई भी इशू है तो कृपया बच के पूछ लीजिए। कोई भी बच्चा स्कोर नहीं देखेगा मैच का फोन पे। समझ में आ रहा है ना? कई बच्चे फोन पे स्कोर लगा के बैठे होंगे तो लेफ्ट कर दूंगा, मेरे को पता लग गया तो। लेफ्ट क्यों करूंगा? तुम्हें निकाल दूंगा ना वैसे, है ना? मैं क्यों लेफ्ट करूं? है भाई। चलिए, m की वैल्यू तो समझ में आ गई। अब क्या निकालना है? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है सर? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे कैप। तो पहला एक वेक्टर दे रखा है, सपोज कर लो 2i प्लस 3j। दूसरा क्या दे रखा है? i कैप प्लस जे कैप। तुम्हें ए का कंपोनेंट निकालना है, किसकी डायरेक्शन में? बी। तो कैसे करते थे? ए डॉट बी को किससे डिवाइड कर देते थे? मैग्नीट्यूड ऑफ बी से। कंपोनेंट ऑफ क्या आ जाता था? ए इन डायरेक्शन ऑफ। तो यही तो करना है। पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं सर। ए कितना है? 2i प्लस 3j। बी कितना है? आई कैप प्लस जे कैप। यही है ना? हाँ, तो पहले ए डॉट बी निकाल, फटाफट क्या आएगा? करना क्या है? ए डॉट बी को किससे डिवाइड करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी से ना। तो ए डॉट बी निकाल लो, आई को आई के साथ, जे के साथ। फटाफट करो। 5। यस सर। नहीं, 5/2 2 प्लस 3 आएगा। 5 क्यों बोल रहे हो? ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आएगा? अंडर रूट क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर। समझ आ रहा है सबको यहाँ तक? पहले तो ये बताओ। यस सर। 2 प्लस 3 कितना होता है? 5 5 होता है। गलत रूट बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? √2 वर्ग 2। तो 5/√2 यानी 5 बटा वर्ग 2। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस यस सर।
ठीक है, किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए। अगर पूछा होता आई कैप प्लस जे कैप का कंपोनेंट 2i प्लस 3j की डायरेक्शन में, तो फिर डिवाइड किससे करते? मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2i, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए से। अगर ए की डायरेक्शन में पूछा तो ए से डिवाइड कर दोगे मैग्नीट्यूड के, और बी की डायरेक्शन में पूछा तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी से डिवाइड कर दो। बी से। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए फिर, यस सर। ये ऑप्शनल था होमवर्क, चलो कराना पड़ेगा, ऑप्शनल था तो। एक पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है बच्चे, कहां से कहां, पोजीशन उसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन 2i कैप माइनस जे प्लस के कैप, प्लस के कैप। फाइनल पोजीशन क्या है उसकी? 3i कैप प्लस प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, फोर्स कितनी दे रखी है? फोर्स 2i कैप प्लस कैप माइनस k कैप। पूछा क्या है? द वर्क Work डन done. इन एन वर्क डन का फॉर्मूला कौन बताएगा मेरे को? मैंने ऑप्शनल में बताया था जब शुरू किया था। हाँ सुरेंद्र बताओ। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको अच्छे से बोलो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का F dot. डॉट। तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का तरीका भी तुम्हें बताया है, कौन बताएगा? सबसे पहले बताया था शुरू में जब वेक्टर्स पढ़ रहे थे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का तरीका, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना सिखाया था ना। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते थे? इनिशियल माइनस फाइनल। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे? क्या तरीका होता था? इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस फाइनल माइनस फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो। फाइनल क्या है? 3i प्लस 2j माइनस 2k, 3i प्लस 2j माइनस 2k। इसमें से माइनस करना है किसको? 2i cap minus j cap plus k cap. माइनस कर दो i को i के साथ, j को j के साथ, ऐसे ही करते हैं ना माइनस। तो 3i में से 2 है तो कितना बचा? I cap. i कैप 1i कैप। ठीक है, 2 में से अब ये क्या होगा? प्लस 1j cap. j कैप 3j कैप 2j कैप माइनस ऑफ माइनस j कैप कितना हो गया? प्लस j हो गया ना, तो 2j प्लस j हो गया, कितना हो जाएगा? Plus 3. वेरी गुड, 3j कैप। क्लियर है ना सबको? माइनस 2k कैप। अब यहाँ पर प्लस के कैप लिखूं या माइनस के कैप लिखूं? फटाफट बताओ। सर माइनस के कैप। हाँ, माइनस 2k कैप माइनस के कैप कितना हो गया? माइनस 3k माइनस 3k कैप। किसी बच्चे को कोई भी कैलकुलेशन में मिस्टेक, सॉरी दिक्कत हो रही है तो पूछ ले एक बार फटाफट में से, कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। फाइनल में से इनिशियल माइनस किया साइन के साथ, 3i में से 2i माइनस किया तो क्या आया? 1i। फिर 2j में से माइनस ऑफ माइनस j किया तो मतलब 2j को ऐड कर दिया किसमें? j में। 3k कैप। फिर माइनस 2k कैप माइनस k कैप, इसका क्या आएगा? माइनस 3 कैप माइनस 3k कैप। समझ में आ रहा है क्या सबको बच्चों? प्लीज पूछ लो किसी को कोई। यस सर। चलो, यस सर। फोर्स वेक्टर दे रखा था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने निकाल दिया, तो वर्क डन हो जाता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। का भी वेक्टर क्या था बताओ? 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। डॉट किसका कर दूं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या निकाला है अभी? 1i प्लस 3j माइनस 3j माइनस यही है क्या? यस सर। अब इनको डॉट प्रोडक्ट कर दो। डॉट प्रोडक्ट i को i, j से j, j के से k, क्योंकि बाकी सब तो जीरो हो जाएंगे। बताओ पहले क्या लिखूं? 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस प्लस 3, यही आएगा क्या सब? देखो बोलो बोलो फटाफट बोलो। i को i के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो i को तो क्या आएगा? 2। j को j के साथ करोगे तो क्या आएगा? 3
और k को k के साथ करोगे तो क्या आएगा, माइनस है दोनों में तो प्लस हो जाएगा, माइनस के 1 को माइनस 3 के साथ करोगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। 3 तो 3 3 6 और 2 8 8 जूल आंसर। दिख रहा है क्या सबको, 8 जूल लिखा हुआ यहाँ पर जो मैंने लिखा है, सबको दिख रहा है? बोलो हाँ या ना। यस सर 8 जूल आंसर आ जाएगा। फिर भी किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार पूछ ले। चले आगे। यस सर नो सर नहीं चले आगे। यस सर ये होमवर्क क्वेश्चन था, ये करके आना था तुम्हें। अगर नहीं करके आए तो आज फिर से कर दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैं तो नहीं कराने वाला ये क्वेश्चन। ठीक है, बाकी जो करवाने लायक थे मैंने करा दिए। ये होमवर्क क्वेश्चन है बच्चे, इसके साथ क्लियर है। चले आगे अब, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। चलो यस सर। ये तुमने कल कर ही लिया, तुम्हारी पेपर था ये। होमवर्क क्वेश्चन 1 वो था, होमवर्क क्वेश्चन 2 ये है, और होमवर्क क्वेश्चन 3 ये है, जिसमें से थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। समझ में आ रहा है कौन सा क्वेश्चन? थर्ड वाला। तो मैंने 3 स्टार भी लगा रखा है, देखा होगा तुम लोगों ने। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीनों होमवर्क क्वेश्चन है, जो जो करवाने लायक थे वो मैंने करा दिए। अब ये होमवर्क है तो ध्यान रखना। चले आगे। यस सर क्वेश्चन का मैंने आंसर दे रखा है। ये जो होमवर्क क्वेश्चन फर्स्ट है, ये थोड़ा 4 पार्ट इसके हैं, चौथा पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3 चारों के आंसर दे रखा है। ये फर्स्ट और सेकंड का, और ये थर्ड और फोर्थ का। चलिए अब किसकी बात करेंगे सर? क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस इतनी ही बात करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करने लायक है सर, आप बताइए खुद। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट किस लिए यूज करते थे बच्चे? कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट दूसरा वेक्टर दूसरे की वजह से, है ना। अब कर रहे हैं सर हम यूज क्रॉस प्रोडक्ट। क्या यूज कर रहे हैं बच्चे? क्रॉस प्रोडक्ट तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या बताता है बच्चे? वैसे ए डॉट बी होता है, वैसे अब ए क्रॉस बी होगा। ए डॉट बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा होता था। यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन थीटा सबसे पहला डिफरेंस तो ये समझ में आ रहा है। आ रहा है सर। यस इसको यूज क्यों कर रहे हो सर? ये ए क्रॉस बी बताता क्या है बच्चे? ये बताता है ए क्रॉस बी कैसा प्रोडक्ट होता है ये एक्चुअल में, वेक्टर प्रोडक्ट यानी इसका जो आंसर आएगा उसके पास डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड यानी इसको मल्टीप्लाई क्रॉस करके भी एक नया वेक्टर आ रहा है, तो वो वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो अगर डायरेक्शन भी होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी को करके एक नया वेक्टर मिल रहा है, सी वेक्टर, क्योंकि इसके पास वेक्टर है ना, क्योंकि डायरेक्शन भी आएगी और मैग्नीट्यूड भी आएगी, तो मतलब एक नया वेक्टर मिलेगा। तो ए क्रॉस बी करके तुम्हें क्या मिलता है? एक नया वेक्टर और वे वेक्टर की खास बात क्या होती है? ये कैसा वेक्टर होता है? परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी। मतलब वो जो नया वेक्टर मिलता है वो ए के भी क्या होता है? परपेंडिकुलर, और बी के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। सपोज कर लो अगर ए वेक्टर मेरा एक्स डायरेक्शन में है, बी वेक्टर मेरा वाई डायरेक्शन में है, तो इन सबको क्रॉस करके तीसरा वेक्टर आएगा, वो कहाँ आएगा? जेड में, क्योंकि जेड ही तो आई के भी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है और जे के भी परपेंडिकुलर। क्लियर है ना सबको क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। तो ए क्रॉस बी नया वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए यूज हो रहा है, जो कि पहले वाले दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट पूछ लिया जाए No, किस तरह करके मेरे से। नो सर। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब समझ में आ रहा है? यस यस सर। कैसे लग रहा है मेरा हाथ, है ना? पैडी तक पहुंच तो गया, नहीं पहुंच रहा था? यस सर। ये देखो बुक्स भी नहीं उठाई जा रही। चलिए
आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको करने का तरीका तुम्हें बताया ही है, ए बी साइन थीटा। तो सर यहाँ पर भी निकालते हैं। अगर आई क्रॉस क्या करना होगा, आई, तो उसका भी क्या तरीका होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दोबारा से आई, और मल्टीप्लाई बाय कौन सा थीटा होगा, साइन थीटा। और आई कैप और आई कैप में कितना एंगल है, दोनों एक्स में है, तो कितना एंगल होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री। और आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो साइन 0 0, तो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है क्या, क्लियर है सबको, क्लियर है, बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो बच्चों, क्लियर है। यस सर। चलो फिर आई कैप डॉट क्रॉस आई कैप 0, लेकिन क्या आई डॉट आई भी 0 होता था क्या, नो सर। ऐसे ही जे क्रॉस जे भी क्या होगा, 0 जीरो। के क्रॉस के भी क्या होगा, 0 लेकिन सर लेकिन सर लेकिन सर लेकिन 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 क्या बोले जा रहे हो, आई क्रॉस जे क्या होगा, 1। मारूंगा जैसे स्क्रीन में से निकल के मारूंगा, ऐसे मारूंगा अगर कोई 1 बोलेगा तो। कई बार ऐसा लगता है ऐसे मुक्का बना के मारो अगर सामने होता तो, है ना। सोचो आई क्रॉस जे 1 कैसे हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है क्रॉस प्रोडक्ट करके जो चीज आएगी वो क्या होगी, मल्टीप्लाई वेक्टर होगी ना सर। उसके पास मैग्नीट्यूड और साथ में क्या होगा, डायरेक्शन। तो तुम सिर्फ 1 बोल रहे हो तो ये तो सिर्फ क्या हो गया सर, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी साथ बोलना पड़ेगा ना। तो मतलब वो भी कुछ आई कैप जे कैप और के कैप आएगा। अभी तुम बता सकते हो जो तीसरा वेक्टर आएगा वो दोनों के क्या वेरी गुड, उसका वापस ले लिया। कौन सा डायरेक्शन आएगा, के कैप, क्योंकि K cap। तीसरा वेक्टर आता है वो पहले और दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो एक आई कैप दूसरा जे कैप, तो तीसरा ऑब्वियस सी बात है के कैप। यस सर। ऐसे ही। सर हाँ बोलो। सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आई कैप इंटू जे कैप इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन 90 डिग्री के कैप। बिल्कुल 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 यही करेंगे। अभी मैं इसको कंप्लीट करने वाला हूँ, बिल्कुल यही लिखेंगे, यही तरीका सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अभी मैं एक चीज मॉडिफाई करूंगा ना इसमें, तब तुम्हें समझ में आएगा। अच्छा, आई और जे को 1 के हो जाएगा, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई कैप। और के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे जे कैप। कैप। समझ में आ रही है ना बात। यस सर। यस मतलब मैग्नीट्यूड भी आया और डायरेक्शन भी आई। तो यहाँ पर तो Direction सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला पार्ट हो गया ये, और ये के कैप आई कैप जे कैप डायरेक्शन वाला पार्ट किससे लिखता हूँ, यहाँ पर रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन कौन सा वेक्टर बताता है, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर भी लगाना पड़ेगा एन कैप, जो कि क्या बताएगा इसकी डायरेक्शन। अब इसको जैसे तुम बोल रहे थे ना बच्चे, अब ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है सबको, यस क्लियर है। Yes, आई sir। क्रॉस जे क्या हो गया, के, जे क्रॉस के क्या हो गया, आई, के क्रॉस आई क्या हो गया, जे। आई। किसी के मन में कोई जी। क्वेश्चन उठ रहा है, नहीं तो फिर मेरे क्वेश्चन का जवाब देना अगर तुम्हारे मन में नहीं उठ रहा। पूछो क्वेश्चन। आई जे के हो गया क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। जे क्रॉस आई भी तो क्या होना चाहिए फिर, माइनस के कैप। माइनस के कैप। समझ रहे हो सर सर, के जे तो सर क्रॉस में तो के पॉजिटिव नहीं होता हमेशा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। अभी मैं एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, देखो आई क्रॉस जे के है, लेकिन जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के। माइनस के। क्योंकि हमारे पास जो ए क्रॉस बी होता है वो कभी भी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। इसको से निकालते हैं राइट हैंड रूल से, जो तुम 12th में पढ़ोगे। अगर करना चाहो तो भी कर सकते हो। आई कैप होता है हमारा एक्स डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में पहला वेक्टर है वहां पर रखो अपनी पाम। तो मैंने अपनी पाम को कहाँ रखा, एक्स डायरेक्शन में। अब मैं जा कर आ रहा हूँ जे कैप, जे कैप कहाँ है, 1
ऊपर ऊपर है ना, Y. तो अपनी पाम को कर्ल करो Yes. ऊपर की तरफ। तो मेरा थंब कहाँ आ रहा है, देखो ये थंब कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है ना, स्क्रीन से बाहर की तरफ। तो ये अच्छा पहले मैं बता तो रहा हूँ तुम्हें, बताना के कैप कहाँ होता है। थर्ड साइड तीन एक्सिस होती है ना, तीन एक्सिस होती है हमारे पास, Z. आई कैप एक्स ये होता है, Z. ये क्या होता है जे कैप, और के कैप कहाँ होता है, जेड एक्स जेड एक्सिस कहाँ होती है, ऊपर इन नीचे दोनों के I. दोनों के सेंटर से ऊपर नीचे तो वही होती है, कहाँ होती है सर, थोड़ी सी रेडी यहाँ Yes, sir. यस नहीं Yes, बच्चे sir. यहाँ नहीं होती। देखो ये चीज तुम्हें पहले पता होनी चाहिए, वैसे 11th में आने की बात नहीं है, 11th से पहले चीज पता होनी चाहिए, बट कोई बात नहीं अगर नहीं पता तो। जेड एक्सिस यहाँ सर ऊपर यहाँ Three नहीं dimension. होती है। हाँ वेरी गुड, Yes, sir. बनाए गलत है। सही बनाया, भाई इसमें ऐसे सही बनाया। यस सर, आपको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, 3 डायमेंशन थोड़ी बनेगा। हाँ 3 डायमेंशन नहीं बन सकता ना, तो 2D में ऐसे ही दिखाते हैं बच्चे, एक्स यहाँ पर, वाई ऐसे, जेड ऐसे, लेकिन जेड है कहाँ एक्चुअल में। सर इसके सेंटर से ऐसे सीधा आता है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड पीयूष। कैसे है बच्चे, देखो ये कौन सी एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, ये Y axis. वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, X. Axis. जेड हो जाएगी ये। यस समझ रहे हो? सर मेरे Yes, ऐसे sir. मेरे कोई ऐसे तीन मारे ऐसे, यहाँ से यहाँ निकल जाए पीछे, तो वो कौन सी एक्सिस है, जेड Z. जेड एक्सिस। समझ रहे हो, ऐसे चीरते हुए जो जाएगी, ऐसे तीर आर पार हो जाए, तो समझ रहे हो वो कौन सी एक्सिस होगी, ऐसे पूरी कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। Z. Axis. समझ रहे हो, तो जेड एक्सिस स्क्रीन से बाहर आ सकती है और स्क्रीन से अंदर जाएगी, अंदर भी जा सकती पूरी उंगली जा रही हो अंदर की तरफ, वो हो गई Yes. नेगेटिव जेड, और जो बाहर की तरफ आ रही होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, ऐसी जो राइट की तरफ पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव एक्स, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई, अंदर की तरफ नेगेटिव जेड, बाहर की तरफ पॉजिटिव। समझ में आ रहा है क्या। Yes, sir. तो अब वो जो तुम्हारा तीसरा वेक्टर है वो कहाँ आएगा, जेड पे, बाहर की तरफ। तो देखो पहला वेक्टर एक्स, वहां पर मैंने पाम रखी, तो वाई की तरफ मोड़ा, तो मेरा थंब कहाँ आया, बाहर की तरफ, बाहर। तो ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। तीसरी एक्सिस मेरी जेड में आएगी। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करूं, अभी तो मैंने आई से कहाँ गया था मैं, जे, तो मेरा आंसर आया पॉजिटिव के बाहर की तरफ, है ना। अब मैं जे से आई जाता हूँ, तो पाम किसे पैरेलल रखूंगा, जे के पैरेलल, और जाना कहाँ है बच्चों, जे से आई। तो अब देखो थंब कहाँ जा रहा है मेरा, अंदर, अंदर जा रहा है ना, और Sir. अंदर कौन सी एक्सिस होती है, नेगेटिव। Negative. तो क्या आई क्रॉस जे करके और जे क्रॉस आई करके थंब की डायरेक्शन दोनों केस में सेम आ रही है क्या, No, No, sir. sir. एक में पॉजिटिव जेड आ रही है, एक में नेगेटिव नेगेटिव Z आ रही है। में पॉजिटिव जेड, एक में नेगेटिव जेड। तो इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता, नहीं होते। इसीलिए हमने यहाँ पर आई क्रॉस जे को के लिखा है, लेकिन जे क्रॉस आई को क्या लिखा है, माइनस के। माइनस के। आई हो जाएगा तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के अगर आई है तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस। के क्रॉस आई जे है तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस। सर अब ये लर्न करना पड़ेगा क्या सर, बहुत परेशान हो जाएंगे सर, कैसे करेंगे। रोना आ रहा है क्या किसी को, No, sir. मेरे को आता है, मेरे को तो आता है, तुम्हें नहीं आता, तुम बहादुर बच्चे हो, मैं तो नहीं हूँ। पर हम इसका क्या करेंगे, शॉर्टकट, आई जे के ऐसे लिख लो, और घंटी की तरह घूम जाओ। घंटी ऐसे घूमती है ना, सॉरी घड़ी यस सर। ऐसे, है ना, तो ऐसे घूम जाओ। हाँ आर्यन कुछ पूछ रहे हो बच्चे, आर्यन कौशल, हाँ बच्चे बोलो, यस चलो कोई नहीं, आई जे के, ठीक है, कैसी जगह घूम जाओ, घड़ी की तरह। तो अगर घड़ी की डायरेक्शन में ही चल रहे हो तो कैसे लिखोगे, पॉजिटिव, वरना कैसे लिखोगे, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल आई क्रॉस जे, बचा कौन, आई और जे तो आ गया, बचा कौन, के कैप।
आंसर आएगा के कैप। और घड़ी की डायरेक्शन में घूम रहे होगे आई से जे, देखो आई से जे, हाँ तो आंसर पॉजिटिव। अच्छा अब तुमसे पूछ लूं मैं के क्रॉस जे करो तो देखना क्या आंसर आएगा। के भी आ गया जे भी आ गया तो क्या बच गया? माइनस आई। लेकिन के से जे जा रहे हो तो घड़ी की डायरेक्शन में घूम रहे हो क्या? नो सर। एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। तो क्या करोगे? माइनस। माइनस ऐसे कुछ भी पूछ लो अब तुमसे। आई क्रॉस के करके बताओ, आई क्रॉस के क्या आएगा? माइनस जे माइनस जे। माइनस, क्योंकि उल्टा घूम रहे हो तो नेगेटिव। बच क्या आ गया आई और के से? जे। ये ट्रिक अच्छी है। यस सर। हो जाएगा क्या क्लियर सबको? लर्न करने Yes, की जरूरत नहीं है। sir. हमने समझ तो लिया लेकिन हमने Yes. ट्रिक भी लर्न कर ली। क्लियर है? यस चले आगे। किसी को ट्रिक में कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है बच्चे। नो सर। चलो नो सर। हाँ तो यहाँ तक तो हमें क्लियर है सब बढ़िया। इसका यूज भी पता चल गया। थर्ड वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड ए। जैसे अगर सी वेक्टर जो आया इन क्रॉस प्रोडक्ट करके वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर। चलिए चलें आगे। ये सब था बच्चे जो बेसिक लेवल पर आपको पता होना Yes, चाहिए। sir. किसके लिए? क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। आई क्रॉस आई क्या होता है? इसमें डॉट में की क्रॉस क्रॉस जीरो। क्रॉस बोला है ना, क्रॉस जीरो। सर हाँ हाँ कृति सॉरी बोलो। सर जो वो राइट हैंड स्क्रू रूल उसमें तो ए वेक्टर मतलब वी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर होता है। राइट हैंड स्क्रू रूल थोड़ा सा अलग होता है, राइट हैंड थंब रूल अलग होता है। कौन सी बात कर रहे हो बच्चे? तुम क्या बोल रहे हो? मेरे को वो ए वाली बात बोलो। ए बी क्या बोल रहे हो? ए क्रॉस सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। हाँ होता है बिल्कुल। तो क्या जानना है इसके बारे में? कहाँ होता है? वो कहाँ होता है? वो राइट हैंड थंब रूल में होता है। हाँ थंब रूल में, ठीक है। वही तो हम पढ़ रहे थे ये वाला। हम कल तो फिंगर्स को कर रहे थे और ये थंब आ रहा था। तुम चाहो तो उसको भी यूज कर सकते हो बट उसके लिए ज्यादातर तुम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब चीजें चेक करते हो ना तब स्क्रू रूल यूज करते हो। जैसे जब कोई चीज तुम्हें सर्कुलर फॉर्म में पता हो, जैसे करंट और मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो तुमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो तुम स्क्रू को घुमाते हो। स्क्रू कैसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज? घड़ी का उल्टा ऐसे घूमेगा ना, ऐसे। नट को जब कसते हो उल्टा, जब खोलते हो तो कौन सी डायरेक्शन में घुमाते हो? उल्टा घुमाते हो ना घड़ी से, ऐसे। यस सर। जब घुमाते हो उल्टा तो स्क्रू जो नट है वो बाहर आता है या अंदर की तरफ जाता है? जब ऐसे घुमाते हो बाहर आते हैं। बाहर आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई बाहर। ऐसे ही जब नट को कसते हो तो करंट जो नट होता है वो कहाँ जाता है? अंदर या बाहर? नट को कस रहे हो अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। वो होता है तुम्हारा स्क्रू रूल। इसलिए उसका नाम है स्क्रू, स्क्रू की तरह। बट वो यहाँ पर नहीं लग रहा। वहां पे हम यहाँ पर कौन सा यूज कर रहे हैं? राइट हैंड थंब रूल। मैंने एक फिंगर पाम ली, मेरी पाम रूल भी बोल सकते हो। पाम ली और क्या लिया है? सिर्फ थंब। तो मैंने आई से जे किया पाम को कर, और थंब ने क्या बताई मेरे को? डायरेक्शन। और राइट हैंड का इसमें यूज हुआ है, इसलिए क्या है? राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है कृति? यस सर यस सर। ठीक है बच्चे चलो। अब यहाँ पर ये करना है तुम्हें फटाफट। ये तो कोई बच्चा भी कर दे। एक रोज बी निकालना है, लेकिन ए की वैल्यू दे रखी है कितनी? आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। और बी वेक्टर क्या है बच्चे? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अब इसका तरीका क्या करने का सर? सबको करो। पहले आई वाले को आई के साथ करो, फिर आई वाले को जे के साथ करो, फिर आई वाले को के साथ करो। फिर ऐसे इस जे को आई के साथ करो, इस जे को जे के साथ करो, फिर इस जे को के के साथ करो। फिर इस 4 वाले को किससे करो? आई के साथ, जे के साथ और के साथ। कैसे सर कैसे? चले पहले आई वाले को करते हैं सिर्फ। आओ आई वाले पहले किसके साथ करो बच्चे? 2i के साथ। तो कैसे लिखोगे? इसके आगे 1 लगा दो। 1 इंटू 2 और इसका क्या हो जाएगा? आई कैप क्रॉस आई कैप। इसके साथ ये तो हो गया, ठीक है। प्लस का साइन लाओ। अब इस 1i कैप को किसके साथ करोगे?
इसके साथ 1 इंटू में -1 और अंदर क्या रह जाएगा आई कैप क्रॉस जे कैप। अब इस 1 वाले को 2 के साथ करो प्लस 1 इंटू 2 अंदर क्या रहेगा आई कैप क्रॉस के कैप। तो ये तो हो गया इसकी बारी। अब दूसरे की बारी, आई कैप वाले को तो कर लिया, किसको करोगे जे कैप को। नेक्स्ट वाले ऐसे करो। तो यहाँ -2 है तो -2 इंटू में 2 और अंदर क्या आ जाएगा जे कैप क्रॉस जे आई कैप। फिर माइनस में 2 इंटू में माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा जे कैप क्रॉस जे कैप। फिर -2 इंटू में 2 मल्टीप्लाई बाय जे कैप क्रॉस के कैप। फिर ऐसे ही इसके लिए कर रहे हैं हम। निकल जाएगा क्या हमारा पेपर पे? निकल जाएगा है, निकल जाएगा। अगेन तुम बहादुर बच्चे हो लेकिन मेरा तो निकल जाता। अब फिर क्या करें सर? इसका भी ट्रिक है सर, इसका ट्रिक बोल दो या मैथ्स में एक उन्होंने टूल दे रखा है हमें डिटर्मिनेंट वाला। कैसे करेंगे सर? डिटर्मिनेंट निकालना आता है किसी को? चलो कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, कुछ पूछा है कोई? चल देखो, डिटर्मिनेंट नहीं बोल सकते, नहीं बोलते तो ना बोले, इसको कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीका समझ करो, नया तरीका है। ठीक है, आई कैप माइनस 2j प्लस 4k। बी वेक्टर क्या है बच्चे? 2i माइनस जे कैप के कैप। प्लस 2k। यही है क्या? देख लो, एक भी माइनस प्लस की दिक्कत होगी तो सारा आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे अब ध्यान से देखो, ऐसे ही तरीका क्या है बच्चे? आई कैप जे कैप और क्या लिखो के कैप। ये लिखो वेक्टर ए, यहाँ लिखो वेक्टर बी और इनकी वैल्यू पुट करो। आई के नीचे आई वाला, आई के नीचे यहाँ ए के लिए क्या है 1 और जे के लिए क्या है माइनस का 2, जे के लिए क्या है 4। ऐसे इसके लिए क्या है 4, इसके लिए क्या है 2 माइनस प्लस 2। ये लाइन ला दो डिटर्मिनेंट वाला, दिख रहा है क्या? अब क्या करना है सर? अब कुछ नहीं करना सर। एक तो ये तरीका है सबके, आई क्रॉस आई लिखो फिर 0, आई क्रॉस जे लिखो के कैप, आई क्रॉस के लिखो माइनस जे कैप, ऐसे करके। ये करना बहुत मुश्किल। इसमें क्या करोगे? सबसे पहले लिखो आई कैप, लिख दिया क्या? हाँ, प्लस आई कैप। क्या लिखा? फिर खोल ब्रैकेट। जिसको लिखा है उसको भूल जाओ। आई कैप लिखा है तो आई कैप वाली टर्म को यूज ही नहीं करना। क्या बचे? ए कैप और माइनस ए कैप और के कैप। तो इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक दूसरे से माइनस कर दो। तो पहले ऊपर वाले को प्लस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -4। अब कौन सा सही लगेगा? माइनस का, क्योंकि इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को आपस में क्या करना है? माइनस करना है। तो 2 को 2 के साथ करके क्या कर दिया? -4 को -1 के साथ करोगे तो क्या आएगा? -4। क्लियर है क्या? यस सर। नेक्स्ट आ जाओ। अब किसकी बारी सर? यहाँ पर प्लस आई लिखा है, जे कैप लिख दो, लेकिन यहाँ प्लस था तो यहाँ पर माइनस। अब किसको भूल जाऊं? जे को। जे कैप। जे को भूल जाओ, जे वाले को भूल जाओ सर। भूल गए सर, इसको तो याद ही नहीं रहता मैं। तो क्या रहेगा? आई और के को मल्टीप्लाई करो तो अंदर क्या आ जाएगा? 2 पहले ऐसे करोगे, पहले लेफ्ट को पहले 2 माइनस 8। क्लियर है क्या सबको? यस सर। इनको किया तो 2, इनको किया तो 8। ऊपर वाले को नीचे वाले से किया तो क्या आया? 2। इसको किया तो क्या आया? 8। क्योंकि जे तो बीच में भूल गए ना, है ना? यस सर। तो आओ क्या लिखे सर? आई भी आ गया, जे भी आ गया, क्या रह गया? प्लस के कैप। लेकिन अब कौन किसी बारी है? प्लस की। तो प्लस के, पहले प्लस फिर माइनस फिर से प्लस।
अब किसको भूल जाऊं? के को K gap के वाला तो मल्टीप्लाई कर दो। पहले क्या आएगा? minus one. माइनस ऑफ 1, माइनस वन माइनस का साइन फिर -1 Minus माइनस four. -4 Four. क्लियर है क्या? यस सर Yes, yes, sir. यस सर किसी को ये माइनस तो कंपलसरी है, ये वाला और ये वाला, उसके बाद जो साइन आ रहा है वो लगा। क्लियर है? चले यस सर करो फिर क्या आएगा? आई कैप के साथ क्या आ रहा है? Zero. 0 Zero. यस सर माइनस जे कैप के साथ क्या आ रहा है? -6 Six. Six. और के कैप के साथ क्या आ रहा है? -1 + 4 कितना आ रहा है? 3 माइनस का नो सर प्लस का आ रहा है? प्लस का प्लस का लिखो। सपोज Yes, sir. ठीक है फिर यस सर तो लिख दो। Yes, sir. ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो 0 आई कैप तो छोड़ ही दो, तो आ जाएगा 6 जे कैप प्लस 3 K gap. 3k कैप 3k कैप और हमारा आंसर तो नहीं आ रहा सर। अब कैसे हो गया? करो क्या मिस्टेक करी है देखो फटाफट। वैल्यू सही ली है Sir, ना? minus. एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, ये सही है, हमारा सही है। टेंशन मत लो। यहाँ पर यहाँ गलत हो रखा है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है इसको, लास्ट में कर दिया था। यहाँ पर इन्होंने क्या ले लिया गलती से? 3 जी, हमारा 3 ले लिए हमारा क्या है? 2 है। 2 तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर क्या है? नहीं. क्लियर है ना सबको? वहां पर अगर हम 3 ले लेंगे तो यही आंसर आएगा। उन्होंने गलती कर रखी है। किसी की कोई डाउट है यहाँ तक? बताओ पहले। No, sir. पहले क्या लेना है सर? प्लस आई, फिर क्या लेना है? माइनस से, फिर क्या लेना है? प्लस। फिर हमने जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसको बाहर निकाला है, उसको भूल जा रहे हैं। भूल जाएंगे अभी आगे भी करोगे और प्रैक्टिस होगी ना तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। चले यहाँ से आगे। यस सर जी यस सर के लिए होमवर्क ले लेना तो ये आंसर आ जाएगा बच्चे। ठीक है, चलो यस सर अब इसको कर लेते हैं, इसी से समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब तुम्हें वेक्टर प्रोडक्ट भी निकालना है और क्या निकालना है? डायरेक्शन भी निकालनी है। तो पहले तो प्रोडक्ट ही कर लेते हैं क्योंकि वो भी ताजा ताजा किया है ना, हो जाएगा। पहले एक रोज भी करना था, अब क्या करना है? नीचे सेकंड पार्ट देखो, क्या करना है? आओ करते हैं। यहाँ पर क्या लिखें? बी वेक्टर है ना? पहले Yes, क्या sir. लिखेंगे? आई जे K. यहाँ पर अब पहले बी को करना है, फिर किसको करना है? ए को। तो फटाफट बी की वैल्यू क्या है? 1 -1 और +1 -1 और +1, यही है ना? मैं लिख देता हूँ साइड में, कोई बात नहीं, Yes, sir. कंफ्यूज हो जाए। बी वेक्टर क्या है मेरे पास? आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है और ए वेक्टर क्या है बच्चे? 3i - 2j प्लस PI है. 3i - 2 प्लस 6। ठीक है, अच्छा बी वेक्टर क्या है मेरा बताओ? 1 1 - 1 plus 1. और ए क्या है? 3 3 माइनस Minus 2 6. चेक कर लो फिर भी। 3 - 2 प्लस Yes, 6, 1 - 1 प्लस 1, 1 - 1 प्लस 1, 3 - 2 प्लस 6। वही तरीका, डिटरमिनेंट का साइन लगाओ। पहले बाहर किसको ले लें फटाफट बताओ? आई कैप और भूल भी किसको जाए? प्लस आई कैप को। I और को. भूल भी किसको? अंदर क्या आएगा बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर -6. माइनस Minus bracket में -2. माइनस, क्या यही आएगा सबका? बोल दो, बोल दो, बोल दो। Yes, sir. अब क्या लिखूं बाहर? Minus J. माइनस ऑफ जे कैप Minus J. पहले चेक कर लेते हैं, पिछले वाला आया है -6 माइनस ऑफ -2, राइट। अब किसको भूल जाए? जे को J. जे को भूल जाओ सर, तो अभी रह जाएगा क्या करेगा अंदर? 6 minus 6 माइनस 3 क्लियर है क्या सबको? plus K cap. पहले यहाँ Yes, बताओ yes. 6 माइनस 3। अब क्या लिख दूं? प्लस K cap. भूलना भी किसको है? के K को को. के को। अंदर क्या आ जाएगा? -2. माइनस ऑफ Minus bracket में -3.
क्लियर है क्या? कुछ भी मिस्टेक मेरे से भी हो Yes, सकती है, sir. चेक कर लो। क्लियर है सबको? Yes, चलो। sir. Yes, sir. आइए बताते हैं आंसर इसका। -6 + 2 कितना हो गया? -4. -4. आई कैप। Yes, sir. अच्छा, -j कितना हो जाएगा? ये 6 - 3 क्या हो गया? 3j cap. -3j कैप। यही हो जाएगा, सिंपल। Yes, sir. नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा भाई। लो ऐसे कर लो, -j कैप लिखा, अंदर क्या आ गया? 6 - 3 3. 3। अब प्लस के बाहर है, अंदर क्या आ गया? क्या आ गया? एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर ये 3 - 6 नहीं होगा कहाँ पर बच्चे? सर? जे वाले में। नहीं बच्चे, पहले ऊपर या राइट से स्टार्ट करते हैं। 1 को 6 करना है। अगर तुम पहले 6 को करना, पहले 3 - 6 करना है ना तुमने, तो ये माइनस की जगह क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें? प्लस। समझ में आ रहा है? जो हम जिस रूल से हम चल रहे हैं उसमें पहले क्या करोगे? 6, फिर क्या करोगे? 3, क्योंकि यही, इसीलिए तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है बाहर? -j। समझ में आ रहा है? अगर तुमने उस तरीके से करना तो ये माइनस की जगह तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? प्लस। तो ये भी प्लस, वो भी प्लस। ठीक है? यस सर। अभी फिलहाल देखो, -2 + 3 कितना हो गया? +1। तो अब ये क्या बन जाएगा आंसर में बताओ? -4 आई कैप -3j कैप प्लस प्लस k कैप। ओ भाई साहब, आंसर आ गया। देखो, -4 -3 +1। दोबारा करने की Yes, जरूरत नहीं है। हो गया क्या? नहीं. Yes, यस sir. सर। किसी को कोई डाउट? अच्छा, वो वाला बच्चा जो पूछ रहा था, वो मैंने sir. बोल दिया उसका आंसर, कि अगर यहाँ पर माइनस की जगह क्या ले लोगे फिर तुम बच्चे? प्लस। अगर तुम तुम्हारे Plus. तरीके से करना चाहते हो। किसने पूछा था वो क्वेश्चन? हैंड रेस करना एक बारी, जो बच्चा पूछ रहा था। हाँ, कृति और सुरिंदर दोनों बोल रहे हो। तो वो क्या करोगे बच्चे? अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पर 6 - 3 की जगह क्या आ जाए? 3 - 6, तो तुम्हें यहाँ -j की जगह क्या लेना पड़ेगा बच्चे? +j। ये इसीलिए तो ये रूल बनाया है यहाँ पर, +i -j +k, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब j को हम छुपाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले 1 को 6 के साथ करें या 1 को 3 के साथ करें। तो तुम हमेशा ये याद रख लेना, तुमको पहले कौन सी साइड यूज करनी है? राइट साइड। कौन सी साइड? सॉरी, लेफ्ट साइड। कौन सी साइड यूज करनी है पहले? लेफ्ट साइड। तो जे को छुपाओगे तो लेफ्ट साइड क्या है? आई वाली। के को छुपाओगे तो भी लेफ्ट साइड क्या है? आई वाली। आई को छुपाओगे तो लेफ्ट साइड क्या है? जे वाली। तो तुमको याद यही रखना है, पहले लेफ्ट साइड को करो। इसीलिए मैंने रूल में ही पहले नेगेटिव लिखा दिया, +i, और साथ में क्या आया? -j, फिर क्या आया? प्लस। अगर तुमको तुम्हारे तरीके से करना है तो तुम्हें -j की जगह क्या लेना पड़ेगा? प्लस। फिर तुम्हारे तरीके से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है? ये रूल को इजीली बनाने के लिए काम किया वो बच्चे। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ये आंसर आ गया। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर क्लास ओवर कर देंगे। ए इज ए नॉर्थ ईस्ट। ए कहाँ है सर? नॉर्थ ईस्ट। तो सर बना दीजिए सर। ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया। साउथ। जहां पर इडली मिलती है सर, है ना? तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो बताओ, सॉरी, ए कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में, मतलब नॉर्थ में भी है और ईस्ट में भी। तो यहाँ हो गया कुछ। Yes, sir. बी कहाँ है? नीचे की तरफ। नीचे डाउनवर्ड्स में। ओ माय गॉड, नीचे की तरफ। तो अब ए क्रॉस बी कहाँ होगा सर? बताइए सर, ये तो बहुत ही गलत काम कर दिया सर इसने। कैसे बताएं? कैसे बताएं? आंसर देख के नहीं बोलना सर, बताइए। ईस्ट में. ईस्ट में. ईस्ट में कैसे पता लग रहा है? एक रोज कैसे पता चलेगा? एक रोज क्या कह रहे हो? बोलो बोलो थोड़ा सा जोर से। देखो, एक तरीका तो है, तुम क्या करो, ए क्रॉस बी। सही बता रहे थे। कौन बोल रहा था जो भी बोल रहा था?
कृति बोल रही थी क्या, या सुरिंदर बोल रहा था, या रेखा रानी बोल रही थी, या विश्व बोल रहा था? विश्व, हाँ बताओ। सर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के। ये तो हम बोले ही हैं अभी, इसके अलावा भी कोई कुछ बोल रहा था शायद, किसी Two लड़की। components. हाँ, कंपोनेंट्स, वेरी गुड। ये तरीका अच्छा है इसका। देखो ए क्रॉस बी करना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ना ये पूरी तरह से एक्स में है ए, ना पूरी तरह वाई में। तो तुम्हारा आंसर तो पक्का आ जाएगा, लेकिन उसके लिए ए क्रॉस बी तुम्हें अच्छे से लगाना आना चाहिए। ए क्रॉस बी ऐसे जाएगा, क्योंकि ए तुम्हारा थोड़ा टेढ़ा है, बी बिल्कुल सीधा, तो जो आंसर आएगा वो थोड़ा टेढ़ा आएगा, तो नॉर्थ वेस्ट ऐसे दिखेगा। लेकिन वो हमेशा नहीं समझ आएगा ना बच्चा, कि हाथ ऐसा रखूं, ऐसा रखूं, ऐसा रखूं, ऐसा 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 कैसे रखोगे, है ना। तो थोड़ा सा लॉजिकल तरीका बताते हैं इसका। देखो क्रॉस प्रोडक्ट तो हम समझ गए हैं, आई जे के, घड़ी की तरह चलो तो पॉजिटिव, वरना नेगेटिव। देखो ना, बी वेक्टर डाउनवर्ड, डाउनवर्ड अगर अभी मैंने बताया, अगर 2 डायमेंशन है तो ये एक्स है, ये वाई है ना, बस। तो बी डाउनवर्ड कौन सी डायरेक्शन हो गई? एक्स और वाई तो है सिर्फ, ऊपर पॉजिटिव वाई है तो नीचे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो बी वेक्टर मेरा कहाँ है? साउथ की डायरेक्शन, साउथ मतलब नीचे की तरफ, तो माइनस ऑफ कौन सा कैप? जे कैप। और ए वेक्टर कहाँ है मेरा, बताना सर। इसका कुछ कंपोनेंट तो ईस्ट में होगा, कुछ कंपोनेंट कहाँ होगा? नॉर्थ में। तो ईस्ट वाले कंपोनेंट को लिख दूं आई कैप, नॉर्थ वाले को क्या लिख दूं? प्लस का जे कैप। एक को लिख सकता हूँ, इसका एक कंपोनेंट आई कैप में होगा, दूसरा कहाँ होगा? जे कैप। ये सिर्फ कंपोनेंट बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है बच्चे। अभी वेक्टर तो गिवन नहीं मेरे को, हो सकता है कि ये वेक्टर का वैल्यू हो 3i + 3j, हो सकता है 4i + 5j, हो सकता है 6i + 8j, लेकिन होगा तो आई कैप प्लस जे कैप की फॉर्म में ना। एक कंपोनेंट आई में होगा चाहे कुछ भी हो, एक कंपोनेंट जे में होगा चाहे कुछ भी हो। समझ में आ रही है ना। तो ए वेक्टर का एक कंपोनेंट तो मेरा एक्स में होगा, और एक कंपोनेंट कहाँ होगा? वाई में। 100% समझ में आती है ये बात भाई, सिंपल सी बात है। अगर यही डायरेक्शन, यही वेक्टर मेरा कहाँ होता? साउथ ईस्ट में, तो इसका एक कंपोनेंट कहाँ होता? ईस्ट में और एक साउथ। ईस्ट में, तो ईस्ट वाले को लिखा प्लस आई कैप, और साउथ वाले को क्या लिखा? माइनस जे कैप, है ना। लेकिन अभी तो नहीं है ना, अभी तो कहाँ है? नॉर्थ और ईस्ट में। तो एक हो गया प्लस आई कैप, दूसरा हो गया प्लस जे कैप। अब एक क्रॉस बी कर दो। एक क्रॉस बी का मतलब आई कैप प्लस जे कैप को क्रॉस करना है किसके साथ? माइनस जे कैप। यही तो करना है। ए ये रहा और बी ये रहा, इन दोनों को आपस में क्या कर दो? बस क्रॉस कर दो सर। कर दो सर क्रॉस। कैसे करोगे? आई को माइनस को बाहर ले लो। पहले किसको करना पड़ेगा? आई को जे के साथ। तो क्या आएगा? आई को जे के साथ करोगे तो क्या आएगा बताओ? माइनस को बाहर ले लो और अंदर क्या रह गया? आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस, फिर से माइनस को बाहर ले लो, अंदर क्या रह गया? जे कैप क्रॉस जे कैप। तो करो क्या आएगा? आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है? के कैप। के कैप। लेकिन बाहर क्या है? बाहर क्या है? माइनस। ऐसे यहाँ पर भी प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस। और जे कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है? जीरो। जे कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा? जीरो। पक्की बात है क्या? यस सर। समझ में आ रही है ये बात? अब ध्यान से सुनो यहाँ पर, अब इसको कैसे करेंगे? सोचने वाली बात बच्चे। आई कैप प्लस जे कैप को करा था, और बी कहाँ है मेरा? डाउनवर्ड। समझ रहे हो? ए वेक्टर कहाँ है? नॉर्थ और ईस्ट में, और बी कहाँ है? डाउनवर्ड्स। अब ए क्रॉस बी इसने पूछा था, ए को मैंने लिया नॉर्थ में और ईस्ट में, दूसरे को कहाँ लिया मैंने? डाउनवर्ड, यानी क्या? माइनस जे में। तो तुमने आई को जे के साथ किया, फिर जे को किसके साथ किया? जे के साथ किया। आई को जे के साथ करने से तुम्हारा आंसर क्या आ रहा था बच्चे? के कैप। यही आया ना? लिखूं अब बताओ, माइनस के कैप को मैं कैसे लिखूं? अब बताओ, माइनस के कैप दिख रहा है क्या तुम्हें? नो सर, नहीं दिख रहा। अभी यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने 1-2 बार पहले भी किसी को शायद बताया हुआ है, दूसरी बार मैं दोबारा बता देता हूं। ये नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ तुम कैसे लोगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है?
तुम्हारे ऊपर। अब तुमने क्या लिया x, अब तुमको आंसर भी किस में चाहिए? अगर आंसर पूछा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में है तो तुम्हें आंसर भी किस में चाहिए? नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ में, ईस्ट में और वेस्ट में। लेकिन तुम्हारा आंसर आया के कैप। क्या के कैप तुमने कुछ डिफाइन किया इसमें से, नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट या साउथ? किया हुआ है क्या? बताओ। अगर मैं वेस्ट बोलूं तो वो वेस्ट तुम्हारे लिए क्या है बच्चे? कौन सा कैप है? -i। -i कैप। समझ में आ रही है ना बात? यस सर। लेकिन मेरे को आंसर चाहिए के, आंसर तो आ रहा है के में, लेकिन के तो कोई डिफाइंड ही नहीं है। के का मतलब बाहर की डायरेक्शन या अंदर की डायरेक्शन। अब मैं इसको बोलूं बाहर की डायरेक्शन तो कैसे डिफाइन करोगे? बाहर नॉर्थ है या साउथ है? अब यहाँ पर ये दिक्कत आएगी। तो मैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को कैसे लूंगा? आप ध्यान से सुनना। ये नॉर्थ हो गया बच्चे, मैंने जान करके वो बताया, अभी समझ में आएगा। ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया, और ये क्या हो गया? साउथ। साउथ। अब देखो मैं कैसे ले रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ को। ये मेरा नॉर्थ वेस्ट है, सॉरी ईस्ट वेस्ट, ये हो गया, ठीक है। ये Yes, कौन सी sir. डायरेक्शन? ईस्ट। ये कौन सी हो गई? वेस्ट। अब मैं नॉर्थ और साउथ को कैसे लेता हूँ? ऐसे लेता हूँ ना, ऐसे ऊपर Yes, नॉर्थ, sir. नीचे क्या? साउथ। लेकिन अब मैं नॉर्थ और साउथ को कैसे ले रहा हूँ? देखो देखो, ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। समझ में आती है? तो परपेंडिकुलर ऐसा भी हो सकता है, और परपेंडिकुलर ऐसा भी तो हो सकता है जेड डायरेक्शन में। यानी मैं नॉर्थ को कहाँ मानूं? आगे, और साउथ को कहाँ मानूं? पीछे। फॉर एग्जाम्पल मैं बीच में खड़ा हूं, यहाँ बीच में खड़ा हूं, दिख रहा है इधर? यस सर। डॉट है वहां पर मैं खड़ा हूं बच्चे, ठीक है। तो मेरा डॉट के मेरे राइट साइड पे, तो ध्यान से सुनना, मेरे राइट साइड पे कौन सी है? ईस्ट। मेरे वेस्ट, लेफ्ट साइड में कौन है? वेस्ट। वेस्ट। मेरे आगे कौन है? नॉर्थ। और मेरे पीछे कौन है? साउथ। समझ में आ रही है ये डायरेक्शन? तो ऐसे भी तो ले सकता हूं ना। तो ध्यान से सुनना, ये है +i, ये है -i। समझ रहे हो? x और -x, यानी ईस्ट और वेस्ट। समझ में आ रहा है एक्स और वाई का सबको? एक्स पॉजिटिव एक्स में है ईस्ट, और नेगेटिव एक्स में क्या है? वेस्ट। लिख लो सारे, लिख लो सारे। पॉजिटिव एक्स में क्या है? ईस्ट। नेगेटिव एक्स में क्या है? वेस्ट। वेस्ट। ऐसे ही आगे क्या है? नॉर्थ। नॉर्थ। आगे मतलब ये मैं स्क्रीन के अंदर जा रहा हूं तो नेगेटिव एक्स, नेगेटिव जेड, नेगेटिव जेड, नेगेटिव जेड। अंदर जा रहा हूं तो नेगेटिव जेड। ऐसे ही बाहर आ रहा हूँ तो क्या होगा? पॉजिटिव जेड। तो बाहर यानी पीछे की तरफ, तो ये क्या है? पॉजिटिव जेड। ये क्या है सर? पॉजिटिव आई। और ये क्या है? नेगेटिव आई। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट? अब इसको भी अगर मैं करूंगा तो ये भी किसकी फॉर्म में आएगा सर? आई और जे की फॉर्म में आना चाहिए या कैसे? अब इसको भी करके देखते हैं दोनों में क्या होता है तरीका। अब इसमें भी करते हैं। एक वेक्टर तो मेरा था डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब अब कुछ है क्या? मैंने डाउनवर्ड कुछ सेलेक्ट किया है? डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ। लेकिन मैं तो जहां खड़ा हूं वहां से मैंने एक बोला आगे इधर लेफ्ट राइट साइड, एक बोला लेफ्ट साइड, एक क्या बोला आगे, और एक क्या बोला पीछे। मैंने नीचे को कुछ बोला है? नो सर। नहीं बोला। तो नीचे कौन सी एक्सिस हो गई मेरी? नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस। समझ रहे हो? ऊपर की तरफ देख रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर मैं राइट की तरफ देख रहा हूं तो कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये ईस्ट। मैं लेफ्ट की तरफ देख रहा हूं तो कौन सी डायरेक्शन हो गई? वेस्ट। मैं आगे की तरफ देख रहा हूं तो कौन सी डायरेक्शन हो गई? नॉर्थ। मैं पीछे की तरफ देख रहा हूं तो साउथ। नीचे की तरफ देख रहा हूं तो नीचे की तरफ नेगेटिव वाई, क्योंकि इसमें नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ तो नहीं है ना, तो क्या बोलूंगा? नेगेटिव वाई। तो पॉजिटिव वाई। अब उसने कहा है एक वेक्टर मेरा कहाँ है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब कहाँ? -y मतलब -j। और दूसरा है नॉर्थ और ईस्ट में, यही बोला है ना? नॉर्थ ईस्ट। तो अब एक कंपोनेंट कहाँ है? नॉर्थ और ईस्ट का मतलब यहाँ कहीं। तो एक कंपोनेंट ईस्ट में, दूसरा नॉर्थ में। तो ईस्ट वाले कंपोनेंट को क्या बोल रहा हूं? आई कैप।
तो ए वेक्टर जो है नॉर्थ Minus ईस्ट that में, vector. उसका एक वेक्टर तो कंपोनेंट है आई कैप, दूसरा कहाँ है नेगेटिव जेड नेगेटिव के क्या के कैप, यानी K cap. नेगेटिव के कैप। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर क्योंकि जो कंपोनेंट नॉर्थ में है उसको मैंने क्या बोला है, नेगेटिव जेड। समझ में आ रही है ना बात? तो ए Yes, वेक्टर को sir. मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, आई कैप माइनस के कैप। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पहले पूछ लो मेरे से। कैसे किया मैंने? एक बोला उसने डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड को कौन सी एक्सिस बोली है बच्चों, दोबारा बोलो डाउनवर्ड को। नेगेटिव वाई एक्सिस नेगेटिव वाई। और बोला एक नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में है तो मतलब कुछ ऐसे देख रहा हूं मैं, ना पूरी तरह यहां देख रहा हूं राइट में, ना पूरी तरह कहां देख रहा हूं आगे की तरफ, बीच में कहीं देख रहा हूं। तो मतलब मैं कहां देख रहा हूं, राइट में भी देख रहा हूं और आगे भी देख रहा हूं। तो राइट वाले कंपोनेंट को क्या बोल दिया, प्लस आई, और आगे वाले को क्या बोला हुआ है, माइनस के कैप। तो कंपोनेंट ए वेक्टर समझ में आया क्या है, आई कैप माइनस के कैप। बी वेक्टर कहाँ है, माइनस ऑफ जे कैप डाउनवर्ड। तो अब इनको क्रॉस करते हैं, फिर मैं बताता हूं तुम्हें कि वो वाला क्यों, उससे क्यों नहीं आया आंसर। उसका भी सही था आंसर। ए कैप को क्या लिखा, आई कैप माइनस के कैप, क्रॉस में बी कैप को क्या लिखा बच्चे, माइनस जे कैप। तो अब इसमें करो, आई को जे के साथ करोगे, माइनस बाहर है ही, आई को के साथ, आई को जे के साथ करोगे तो क्या आएगा, आई को जे के साथ करोगे क्या आता है, मैं लिख देता हूं जे, और फिर से माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो के कैप क्रॉस जे कैप। तो आई को जे के साथ करोगे तो क्या आएगा, के कैप। यस लेकिन सर आगे क्या लगा हुआ है, माइनस। फिर प्लस में के क्रॉस जे करोगे, यानी उल्टा चल रहे हो तो क्या आएगा, माइनस आई। बोलो माइनस आई। तो ये क्या आ रहा है बच्चे, ध्यान से देख लो, बोलो क्या आ रहा है, माइनस के माइनस आई। माइनस के माइनस आई, सही बोल रहे हो, क्या आ रहा है, माइनस आई कैप माइनस के के कैप। कैप। अब ध्यान से देखो, माइनस आई को मैंने क्या बोला हुआ है इन सब में, पढ़ो, वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट ईस्ट या साउथ, क्या बोला हुआ है माइनस आई को, वेस्ट। वेस्ट और माइनस के को क्या बोला हुआ है, North. नॉर्थ। तो आंसर North. क्या आ गया, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्लियर है? क्यों ऐसा आया, पिछले वाले में मैं गलत कर रहा था क्या, मैंने वो जान करके बताया, लेकिन वो भी आंसर क्या था, सही था। क्यों, लेकिन फिर उसमें आंसर क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं छोड़ दिया बच्चे, इसका आंसर आ रहा है के कैप, लेकिन के कैप मैंने डिफाइन किया है का, कहाँ है, मैंने जो वैल्यू मेरा आंसर में आना चाहिए, जो मेरी वैल्यू आनी चाहिए आंसर में, तो उसका जो आंसर आना चाहिए मेरी किस फॉर्म में आनी चाहिए, या तो नॉर्थ की फॉर्म में आए, या वेस्ट की फॉर्म में आए, या साउथ की फॉर्म में आए, या ईस्ट की फॉर्म में आए। बच्चों के कैप को ना मैंने नॉर्थ माना, ना साउथ माना, ना वेस्ट माना, ना ईस्ट माना, ना नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन मानी, ना ईस्ट वेस्ट वाली मानी, तो क्या मेरा आंसर सही आ सकता है क्या, मतलब नॉर्थ वेस्ट की फॉर्म में तो तभी आएगा ना जब जो आंसर आ रहा हो उसी की फॉर्म में मैंने कुछ मान भी रखा हो। के कैप को मैंने कुछ माना ही नहीं, समझ में आ रहा है? इसीलिए मेरे को ये वाला सिस्टम ना यूज करके कौन सा करना पड़ेगा बच्चे, ध्यान से रखना। अब दूसरा तरीका आज तुमने सीखा है, अभी तक तुम यही मानते थे ना, ये सॉरी क्या बच्चों, अभी तक यही मानते थे ना, ईस्ट और वेस्ट को कौन सी एक्सिस मान लो, एक्स एक्सिस, नॉर्थ और साउथ को क्या मान लो, वाई एक्सिस। अब हम तीन एक्सिस में बात कर रहे हैं, आई जे और के, तो उसके अंदर मैंने तुम्हें बता दिया नॉर्थ वेस्ट और साउथ को कैसे इमेजिन करना है। तुम यहां खड़े हो, तुम्हारे आगे यानी अंदर की तरफ स्क्रीन के तो कौन है, नॉर्थ, पीछे की तरफ कौन है, साउथ, और राइट की तरफ कौन है, ईस्ट, और लेफ्ट की तरफ कौन है, वेस्ट। तो इसको नाम लिख दिया करो सबसे पहले, ये है माइनस जेड, ये है प्लस जेड, ये है प्लस आई, और ये क्या है, माइनस आई। और ऊपर की तरफ देखने को बोलेंगे प्लस वाई, नीचे की तरफ देखने को बोलेंगे माइनस वाई, माइनस। ये नीचे हो गया, ये ऊपर। अब किसी को कंफ्यूजन है क्या, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ को 3 डायमेंशन में कैसे देखना है? कैसे देखोगे, जहां तुम खड़े हो आगे नॉर्थ, पीछे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, और नीचे
नीचे कौन सी डायरेक्शन है, -y, और ऊपर +y। उसके बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, वेक्टर ए की वैल्यू लिखनी है और वेक्टर बी की वैल्यू लिखनी है। स्टेप 1 ये हो गया, स्टेप 2 ये हो गया। क्लियर है क्या सबको? फिर भी किसी को कोई डाउट है तो मैं अभी यहीं बैठा हूँ बच्चे, पूछ सकते हो, वरना आज का काम इतना ही था बच्चे हमारा। ये होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारा, दिख रहा है? बाकी ये मैं ऑप्शनल है, मैं करवा दूंगा ये वाला, तो ये जरूर करके आना बच्चे, होमवर्क 2 और एक और होगा ये वाले, दिख रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बेस है बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है। ये नीट लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए तुम्हें होमवर्क में दे दिए, जेई वाले मैंने तुम्हें करा दिए। फिर भी ये 1-2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो तुम कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शनल है, अगर कर पाओ तो ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। तुम्हारा ये पूरा वेक्टर खत्म हो चुका है वैसे, ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स, इस क्वेश्चन के बाद कल नेक्स्ट क्लास में काइनेमेटिक्स क्या पढ़ेंगे बच्चे? Kinematic। और मैं सच बता रहा हूँ, उसमें इसमें तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट किया ना हमने, उसमें हम बेसिक से स्टार्ट नहीं करने वाले, मतलब करेंगे तो बहुत थोड़ा सा बेसिक कवर करेंगे और सीधा जेई लेवल के क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो कोई भी बच्चा एक भी क्लास मिस नहीं करेगा। अगर क्लास मिस नहीं करेगा तो मेरी गारंटी है उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर क्लास मिस कर देगा तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, और किसी को नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में दिक्कत है तो वो रुक जाए, बाकी जा सकते हो, और कोई और डाउट है तो वो पूछ लो। सर हाँ, एक सेकंड, बाकी सब ऑफ करो। क्या कह रहे हो कृति? सर मेरा क्वेश्चन था। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, बाकी सब माइक ऑफ कर लो बच्चे। राहुल, हाँ बोलो कृति। सर जो ब्लैक कलर होता है ना, वो हम बना थोड़ा ना पाए हैं, मतलब आज तक कोई भी नहीं। ब्लैक कलर ऑब्जर्व नहीं कर पाते ना, लेकिन बना थोड़ी ना है वो। बना कैसे है, मतलब समझते हो? ब्लैक बॉडी का नाम सुना है कभी आपने? ब्लैक बॉडी बच्चे, हाँ ब्लैक बॉडी, हाँ पढ़ा है। क्या होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक? देखो, ब्लैक कलर बना नहीं है, मैं ऐसे ना बोलूं तो कैसा चलेगा? ये जैसे ब्लैक कलर है, ये क्या बना नहीं है क्या? वो ऑब्जर्व करना तो अलग बात है ना, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हाँ देखो, तो ये कंसेप्ट कैसे समझोगे? बताया था। हाँ बोलो, पहले तुम बोलो, बोलो क्या कह रहे हो? मैंने ना सर से पूछा था, पीयूष सर से, लेकिन उन्होंने कुछ और ही बताया था। वो कह रहे थे कि कलर की डेफिनेशन बताया, पता नहीं क्या था वो। उन्होंने मतलब वो बताया था कि इन्फिनिटी कुछ समथिंग, और मुझे वो समझ नहीं आया, तो मैंने आपसे पूछा। इन्फिनिटी ऐसे बोला होगा उन्होंने बच्चे, ब्लैक बॉडी होती है ना जो, वो हमारी सारी रेडिएशंस को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर रखी होती है। तो उन्होंने 2 चीज का नाम लिया होगा, ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बसेंस। एक जो चीज को एब्जॉर्ब कर पाए और एक जो ट्रांसमिट कर पाए। तो ब्लैक बॉडी और एक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट की बात की होगी जहां तक मेरे को याद है, उन्होंने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बोला होगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बोला होगा और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोला होगा। इन सबको ऐड करके आंसर क्या आता है? 100%। मतलब कोई भी रेडिएशन अगर किसी चीज पे फेंकोगे तो 3 केस हो सकते हैं, या तो वो एब्जॉर्ब करेगी, या वो क्या कर देगी? रिफ्लेक्ट करेगी, या वो क्या कर देगी? अपने में से ट्रांसमिट कर देगी। तो या टोटल मिला के तो वही काम होगा ना, तो टोटल मिला के कितने % हो जाएगा? 100%। किसी में ट्रांसमिटेंस ज्यादा होता है, किसी में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, किसी में रिफ्लेक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ब्लैक बॉडी की एक खास बात क्या है? ये सारी की सारी रेडिएशन को क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब कर सकती है। क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब कर सकती है। रिफ्लेक्शन भी इसका अच्छा होता है। क्या होता है सर? रिफ्लेक्शन भी इसका अच्छा होता है, रेडिएशन को रिफ्लेक्ट भी अच्छे से कर देगी। तो तभी तुमने देखा होगा आकृति कि पुराने टाइम में या अभी भी कई लोग होते होंगे, वो काला धागा बांध के रखते हैं यहाँ पर। देखा है किसी ने? काला ताबीज पैरों पर भी कई लेडीज पहनती हैं, है ना? क्यों पहनती हैं? वो क्यों सर? वो तो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो रेस पड़ती है जो हम पे। हाँ, वो ब्लैक बॉडी का ही केस है बच्चे, वो ब्लैक बॉडी का ही केस है। जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। तो वही, तो ज्यादा से ज्यादा वो एब्जॉर्ब कर देता है कोई भी चीज जो हमें, तो तभी हमें उसका कलर क्या दिखता है, किसी भी चीज का बात कर रहे हैं तो वो क्या करता है? ब्लैक बॉडी। तुमने केस पढ़ा होगा, ये तुम्हें अच्छे से तब समझ में आएगा, तुम ये जब टेबल पढ़ लोगे। मैंने पहले दिन ही तुम्हें एक चीज बताई थी, मेरा पेन कहाँ गया? ये रहा। देखो, तुमने एक चीज पढ़ी होगी,
ये पढ़ते हो, पूरी लाइट इसी से मिलकर बनी है ना, तो इसको जब तुम ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है, मैं तुम्हें इसको वही दिखा देता हूँ, देखो एग्जैक्टली, एक सेकंड रुकना, मैं तुम्हें इसकी पूरी फिगर दिखाता हूँ, होल्ड रखना, जिसको जाना है वो जाओ। पूरा दिखाता हूँ, रुकना। एब्जॉर्प्शन डायग्राम, होप की वहां दिख जाए मुझे, नहीं दिख रहा, 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 नहीं दिख रहा। यहाँ भी नहीं है। ये रहा, आई थिंक यही है। इसमें भी नहीं दिखा रहा। वो बहुत अच्छा डायग्राम था एक, तुम्हें उससे साफ सीख जाएगा सब। ये देखो, स्क्रीन दिख रही है मेरी? नहीं। नो सर। रेड का हो गया हमारे पास, ब्लू देखो, ये एक सेकेंड ऑफिस कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, मेरे मीटिंग लिंक ही गुम हो गया। अब देखो, ये दिख रहा है बच्चे? अब देखो स्क्रीन, नहीं दिख रहा। नहीं अब दिख दिख रहा है। दिख रहा? अब दिख रहा तुम्हें ये, एक तुम्हें ये दिख रहा होगा, ये वाला डायग्राम, ये वाला सबसे पहले नंबर पे है, जो एक व्हील सा बना हुआ दिख रहा है, जिसको कलर्स में डिवाइड किया हुआ मैंने, रेड, ये येलो, इसको मैं अभी बड़ा करके भी बता दूंगा। ये देखो, ये दिख रहा है अब, है ना, दिख रहा है? तो इसके अंदर देखो बच्चे, रेड कलर जब है, रेड के बिल्कुल सामने कौन सा कलर है? शिट, गया। यहाँ आ गया क्या? किस्मत ही खराब है ना, यहाँ पर दिखेगा नहीं अब। एक सेकंड रुको बच्चे, रहने दो सर, फिर अगर अभी निकाला था, बताओ, गुम हो गया वो। हाँ मतलब जो कलर होगा हमें उसके अपोजिट कोई और कलर दिखाई देगा हाँ, मतलब। वो पूरा व्हील था इसमें। अब एक हाँ। सेकंड रुको, अब तो बस ये रहा, देखो, ये दिख रहा है, रेड के अपोजिट कौन सा कलर है बच्चे? ब्लू और सियान, दिख रहा है यहाँ पर। तो ये अब्जॉर्ब हो रहे हैं यहाँ पर, ये प्रिसीव्ड हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? इसके अपोजिट, तो दो जो कलर अब्जॉर्ब हो रहे हैं, कब मेरे को रेड कलर दिखता है? जब ये दो कलर अब्जॉर्ब हो रहे हैं, दिख रहा है? ऐसे ही अगर मैं को हटाऊं तो ये वाला तुम्हें ये दिख रहा होगा, देखो, वॉयलेट कलर, रेड कलर इसमें कहाँ है? ग्रीन कलर कहाँ गया उसकी? यहां से भी दिख सकता है तुम्हें, देखो, कलर व्हील है। एक होता है हमारे पास एमिशन, दूसरा क्या होता है बच्चे? एब्जॉर्प्शन। दो कलर हमें एब्जॉर्ब होते हैं और एक कलर हमें क्या होता है? दिखाई देता है सर। कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा, कौन सा दिखाई होगा, वो यही व्हील तय करता है सर। इसी व्हील के अकॉर्डिंग तुम्हें दिख जाएगा। जैसे रेड के अपोजिट अगर मैं कलर की बात करूं तो कौन सा आ रहा है? देखो, ब्लू एंड सियान,
और दूसरा कलर है देखो ऑरेंज, ऑरेंज के अकॉर्डिंग कलर कौन सा है बच्चे, ब्लू एंड ब्लू सियान। येलो के अकॉर्डिंग कौन सा है बच्चे, ब्लू एंड ब्लू मेजेंटा। दिख रहा है सबको? तो उसी के अनुसार हमें कलर्स की परसेप्शन मिलती है बच्चे। ये पूरा हमारे पास क्या होता है, कलर व्हील होता है। अगर मैं तुम्हें एक चीज और दिखाऊं, अगर टाइम होगा नहीं अभी हमारे पास, तो ब्लैक कलर क्या होगा बच्चे, जो सारी रेडिएशंस को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, सारी की सारी। तो जब भी क्या होगा, याद रखना ब्लैक बॉडी का, अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बात करूं, कितना होगा इसका, 1 रहता है। कितना रहता है, 1। इसलिए बोला भी जाता है बच्चे, जो ब्लैक होगा वो सबको एब्जॉर्ब करने के बाद दिखेगा, और व्हाइट क्या कर देता है, सबको रिफ्लेक्ट कर देता है। सबको क्या कर देता है बच्चे, रिफ्लेक्ट। ये देखो व्हाइट होता है ना, हाँ क्या कह रहे हो, जो व्हाइट होता है वो 7 कलर से बनता है, तो मतलब जो और कलर बनते हैं मतलब वो खुद बनते हैं, मतलब अकेले। तुम्हें दिक्कत आ रही होगी, अब यहाँ पर दिख रहा होगा तुम्हें, दिख रहा है कैसे कलर हमें परसेप्शन हो रहे हैं। यहाँ पर देखो ये ब्लू वाला ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है सबको, पहले वाले नंबर पे है जो, इसके ऊपर जितनी भी लाइट टकरा रही है, सिर्फ कौन सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखो सिर्फ कौन सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ब्लू। ब्लू ब्लू। तो हमें वो कलर कैसा दिख रहा है बच्चे, ब्लू। ब्लू ब्लू। समझ में आ रहा है? ऐसे ही यहाँ पर देखो कौन सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, सिर्फ रेड। तो मुझे वो कलर क्या दिख रहा है, रेड। लेकिन अब बात आती है, जैसे कृति बोल रही है कि व्हाइट और ब्लैक का क्या है, उसमें तो ना विबग्योर है ही नहीं। देखो रेड कलर आया, रेड ही रिफ्लेक्ट हो गया, तो मेरे को चीज कैसे दिख रही है, व्हाइट। लेकिन जो भी कलर आया वो सारा अब्जॉर्ब हो गया, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो मुझे वो क्या दिख रहा है, ब्लैक ऑब्जेक्ट, ब्लैक। समझ में आ रहा है कृति अब? हाँ। अगर येलो आ रहा है, तो सारी कलर आ रही है, सिर्फ रिफ्लेक्ट कौन सा हो रहा है, व्हाइट लाइट पड़ रही है किसी पे, यानी विबग्योर पूरा पड़ रहा है, ठीक है, व्हाइट लाइट, सन की व्हाइट लाइट पड़ रही है, लेकिन रिफ्लेक्ट होके सिर्फ रेड आ रहा है, तो मेरे को वो चीज क्या दिख रही है, रेड। अभी भाई विबग्योर पड़ रहा है किसी पे, सिर्फ येलो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मेरे को वो चीज क्या दिख रही है, येलो। लेकिन रेड से रेड, सिर्फ रेड ही निकल रहा है, रेड आ रहा था, निकल भी रेड रहा है, रिफ्लेक्ट भी रेड हो रहा है, तो मेरे को वो चीज क्या दिख रही है, सिर्फ व्हाइट। लेकिन अगर कोई भी चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, सारे के सारे निकल रहे हैं, सिर्फ एब्जॉर्ब हो गई सारी की सारी, तो वो चीज क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्लैक। कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया। इस वाले से तुम्हें और भी समझ में आएगा। देखो जो ब्लैक कलर की टी शर्ट है, उसमें देखो क्या हो रहा है, सारा का सारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। व्हाइट वाली में क्या हो रहा है, सारा का सारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। हालांकि ये तो उस केस में नहीं है, असली डायग्राम यही है। जो टी शर्ट वाला एग्जांपल है वो तुम्हें क्या दर्शाता है कि तुम गर्मियों में ब्लैक चीजें पहनते हो तो वो ज्यादा से गर्मी लगती है, ज्यादा गर्मी लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि वो सारा का सारा क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो व्हाइट कलर की टी शर्ट होगी उसमें इतनी गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि वो क्या कर लेता है, सारा का सारा रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो इसीलिए गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ना कि डार्क कलर के। जितने डार्क कलर के कपड़े पहनते जाओगे उतना ज्यादा, वैसे ब्लैक ज्यादा केस रहता है। ब्लैक वाले में क्या रहता है कि सारा ऑब्जॉर्व कर देगा, इसलिए वो चीज हमें ब्लैक दिखती है। आई थिंक अब समझ में आ गया कृति? यस सर। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है? नहीं। कैसे कलर ऑब्जॉर्व होता है वो व्हील याद रखना बस, और वो वाला डायग्राम याद रखना। क्लियर? थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। और वो जो सर बात कर रहे होंगे, आई थिंक वो ट्रांसमिटेंस वगैरह की ही बात कर रहे होंगे, एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है? नहीं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था ना, वो मुझे मतलब मैंने पूछा तो कुछ और ही बता रही, फिर एग्जिट कर दिया। फिर उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि, फिर उन्हें आंसर भेजा, तो फिर मुझे वो समझ नहीं आया, फिर मैंने ओके लिख दिया, फिर शायद उनको समझ नहीं आया होगा ना। चलो तो अब समझ में आ गया बात क्या हो? यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।